गगन यादव ये बात कहकर जाता है और बड़े गर्व के साथ, खुददारी के साथ ये कहकर जाता है कि दूसरा गगन यादव इस समाज को आगे शायद जब तक मैं जीवित हूं नहीं मिल सकता। मैं अपने समाज को वहां जोड़ना चाहता हूं कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति, मेरे समाज का कोई भाई अगर बेसहारा है तो उसको सहारा दिया जाए, कोई रो रहा है तो उसके आंसू पोंछने वाले हों, कोई दुखी है तो कोई उसे सुख का आभास कराए, कोई कमजोर है तो कोई उसे ताकत दे, कोई बेजुबान है तो कोई उसकी आवाज बने। इन्हीं सब लड़ाइयों को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर मैं समाज के बीच निकला हूं। मेरा दूसरा कोई मकसद नहीं है। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितनी भूख होती है एक आदमी की। मेरे फादर साहब आर्मी से रिटायर है, हमें उस परिस्थिति में भी रखा है, हमें वो चीजें भी सिखाई गई हैं कि अगर नमक से रोटी मिले तो खा लेना, क्योंकि फौजी अगर सरहद पर जाता है तो उसे उसकी घरवाली नहीं बैठी है जो गरम गरम रोटी थेप के दे दे। तो मेरे बाप ने मुझे इस तरीके से भी तैयार करके इस समाज के सिपाही को समाज के बीच भेजा है कि बेटा अगर तुझे गरम रोटी भी ना मिले तो तू 3 दिन पुरानी रोटी भी अगर उस पे फूल भी चढ़ जाए तो उसे धोकर खा लेना, लेकिन अपने समाज के सामने अपनी दहाड़ को कम मत होने देना। तो सिखाया मेरे बाप ने, यही सिखाकर मेरे बाप ने तैयार करके मेरे बाप ने आप लोगों के बीच मुझे भेजा है। और मैं वादा करता हूं, मैंने किया है और करूंगा, मेरे हिस्से की थाली अगर उसमें 1 रोटी भी होगी तो वो 1 रोटी भी मैं मेरे युवा साथियों के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन उन्हें कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। ये मैं वादा करता हूं, क्योंकि मेरे लिए आप लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान मेरी भूख ये है। मेरी भूख वो रोटी नहीं, मेरी भूख वो महल नहीं है, मेरी भूख वो गाड़ी नहीं है। उस गाड़ी में अगर मैं घूम रहा हूं तो मुझे पता है कि उसमें तेल डलवाने के लिए भी मुझे 1 दिन पहले अपने कुछ साथियों को बताना पड़ता है। मुझे दुख होता है जब मेरे अकाउंट में पैसे खत्म हो जाते हैं, उसके बाद भी। और मैं बताना है, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप मुझे पैसा देंगे, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मैं उधार लेकर काम कर रहा हूं, मैं उधार लेकर कर लूंगा, लेकिन आप बस जुड़ जाओ, आप बस जुड़ जाओ। कितना पैसा दे सकते हो आप मुझे, मैं उससे ज्यादा इस समाज पर कुर्बान कर सकता हूं, इतना बड़ा जिगरा लेकर चलूंगा। क्योंकि मेरी भूख, मैं फिर से कहूंगा, आपका मान सम्मान स्वाभिमान मेरी भूख है। ये नोट मेरे को कभी संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे खानी तब भी 2 ही रोटी है, मुझे घूमना तब भी ऐसे ही है, मुझे चिल्लाना तब भी ऐसी है, मुझे तब भी अपना घर छोड़कर घूमना है, मुझे तब भी अपना घर त्यागना है। तो उस पैसे का मैं करूंगा क्या? तो आप समझो ना क्यों भटक रहा है ये गगन। कब समझोगे? जब इसकी दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे, तब तक आपके साथ इतना शोषण हो जाएगा। आज मेरी हड्डी में दम है, मैं लड़ सकता हूं आपके लिए, मैं आपके लिए आवाज उठा सकता हूं, मैं आपके लिए लाठी खा सकता हूं। अगर ये गगन बूढ़ा हो जाएगा तो कौन लड़ेगा आपके लिए? इस पर भी विचार करना आप लोग, कौन लड़ेगा? आज अगर ये समाज गगन को तैयार नहीं कर सकता तो मैं आज समाज के बीच ये कहकर जाता हूं कि इस समाज में कभी कोई दूसरा मुलायम सिंह यादव जी जैसा व्यक्ति पैदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं अपनी तुलना मुलायम सिंह यादव जी से नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी तुलना लालू प्रसाद यादव जी से नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उनके सिद्धांतों पर चलकर अपने समाज की सेवा करने के लिए निकला हुआ हूं। तो उनके लिए अगर समर्पण था उनके गांव के लोगों का, तो आज मैं आप लोगों के लिए लड़ने के लिए निकला हुआ हूं। थोड़ा सा समर्पण इस भाई के लिए, इस बेटे के लिए भी कर लेना। और मैं बताना जरूरी समझूंगा आप लोगों के बीच, गर्दन कटवा लेगा ये गगन, लेकिन अपने समाज से कभी गद्दारी नहीं करेगा। गगन भाजपा का कोई टीम भी नहीं है। अगर आप लोगों का आज की तारीख में ये प्यार मिल रहा है तो मैं ये समझता हूं कि ईश्वर का शायद आशीर्वाद है, शायद उसे मेरी नियत, मेरी लगन, मेरी मेहनत दिख रही होगी। यही वजह है कि आप लोग मुझे दिल से मोहब्बत कर रहे हैं। मैंने एक आदमी में भी साहब उतनी ऊर्जा डाली थी जितनी मैंने 1 लाख के बीच में डालनी जरूरी समझी थी। मैंने कभी अपनी मेहनत में कमी नहीं छोड़ी थी,
यही वजह रही कि आप लोगों का भरपूर प्यार मिल रहा है, लेकिन इस प्यार के पीछे बीजेपी मेरे को पैसा नहीं देती है। और कल को अगर हजारों करोड़ भी देगी तो मैं इस समाज के लिए कुर्बान कर दूंगा वो पैसा, लेकिन समाज से गद्दारी नहीं करूंगा। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज की तारीख में पैसा बहुत छोटा है। मैं अगर झोली फैला दूं ना, मेरा समाज मुझ पे मर रहा है और इसका मैं गर्व करता हूं। अगर मैं झोली फैला दूं तो ये 26 करोड़ मुझे रोज 26 करोड़ इकट्ठा करके दे सकते हैं। मैंने वो प्यार कमा लिया है। गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं उस भाजपा के दिए हुए पैसे का भूखा नहीं हूं। मैं भूखा हूं और भूखा रहूंगा तो सिर्फ अपने समाज के इस प्यार का भूखा रहूंगा। इसमें कहीं भी कंजूसी मत करना, इसमें कंजूसी मत करना, क्योंकि मैं इस प्यार को कमाने के लिए ही अपना घर छोड़कर, मैं भी इकलौता बेटा हूं अपने माँ बाप का। और वो माई जानती होगी जिसने अपना अकेला बच्चा समाज के बीच छोड़ रखा हो, जो महीने में सिर्फ 3-4 दिन अपने घर जाता हो सिर्फ कपड़े धुलवाने के लिए, वो वही माँ समझ सकती है। तो मैं पैसा कमाने के लिए समाज के बीच नहीं आया था। तो आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, अगर कुछ ऐसी बातें हो, कहीं पर लूज टॉक हो, तो उसका जवाब आप लोग दें। इंतजार ना करें कि गगन जवाब देगा। गगन काम करे या जवाब दे। गगन सामाजिक मुद्दों से लड़े या समाज के इन लोगों से लड़े, ये फैसला आप लोग कीजिए। आप क्या चाहते हैं, मैं मुद्दों से लड़ूं या समाज के इन लोगों से लड़ूं? गगन भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है। और सच्ची नियत और लगन ही है जिसके लिए मैं आपके पसीने के बदले अपना खून तक देना जरूरी समझता हूं। मैंने किया है और मैं आगे भी करूंगा। मेरी जिंदगी के बेसिक्स बहुत क्लियर है साहब, मेरी जिंदगी के बेसिक्स बहुत क्लियर हैं। मुझे पैसा नहीं चाहिए। आज आप नहीं समझ सकते कि गगन किन परिस्थितियों से गुजरकर समाज के बीच हर मुद्दे में जाता है। आप नहीं समझ सकते, आपको उसका एहसास भी नहीं होगा। आपको नहीं पता कि अगले दिन अगर कार्यक्रम में जाना होता है तो गगन पिछली रात को नहीं सोता है और यह योजना बना रहा होता है कि मेरे पास पैसा मेरे किस साथी से आएगा कि मैं उधार लेकर अपने समाज के बीच जाऊं और इन युवाओं को जगाने का काम करूं। किससे बताऊं मैं ये बात? क्योंकि मुझे पता है ये स्थिति है कि खोखले आदमी के साथ लोग नहीं जुड़ते हैं, कमजोर के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता है। बस यही वजह है कि मैं अपनी कमजोरी आप लोगों के बीच कभी नहीं रखता। टूट जाता है आदमी। पिछले 5 सालों में मैंने क्या गवाया है, मैंने क्या खोया है, अपना सब कुछ बंद करके, वो शायद आप लोगों को महसूस ना हो पाए, लेकिन मैं महसूस कराना चाहता हूं। किसके लिए दौड़ रहा हूं, किसके लिए भटक रहा हूं? सिर्फ आपके, हमारे मान सम्मान स्वाभिमान के लिए। क्योंकि मेरी नजरों में मान सम्मान स्वाभिमान से ऊपर कुछ नहीं है। हमें चाहिए तो निर्दलीय जैसा या बेखौफ एक बागी सांसद गगन यादव जैसा। हम समाजवादी पार्टी से हम जो है राजनीति कर रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, धरती पुत्र को आदर्श मान करके काम कर रहे हैं। हमने तो उसी दिन ठान लिया था, जब तक आप जैसा नेतृत्व हमारी पार्टी में नहीं आएगा तब तक हमें नहीं लगता कि हमारे युवा कहीं भी अपना हक मांग सकते हैं। अखिलेश यादव को आप जैसे भाइयों की जरूरत है। हर एक इंसान की आंखों में खुशी के गुच्छे हैं। हम पागल ही सही, इस गगन भाई के चक्कर हम पागल ही अच्छे। जय यादव। तुम्हारा नाम दिलों में है और सांसद की बात कर रहे हैं तो यार 1000 सांसद डोलेंगे पीछे, अपनी ताकत को सैलाब चलो आपकी बात है। आज आपकी जिम्मेदारी गगन भैया बस भाई फोटो खींच दिया क्या?